बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एक बूढ़ा आदमी किसी जंगल से गुजर रहा था। अचानक दूर से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। करीब जाकर उसने देखा तो एक चूहा ज़ारो कतार रो रहा था। उस बूढ़े आदमी ने चूहे से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो? तो चूहे ने कहा कि मैं कमजोर जानवर हूँ, जंगल में बहुत सी बिल्लियाँ रहती हैं जो चूहों को खा जाती हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, इसी डर की वजह से सारा दिन अपने बिल में घुसा रहता हूँ, डरा सहमा रहता हूँ। इस तरह डर डर के जीने से मैं तंग आ गया हूँ। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मुझे एक बिल्ली बना दे, ताकि 4 दिन जो मेरी जिंदगी है मैं उसे सुकून से किसी डर और खौफ के बगैर गुजार सकूं। वो बूढ़ा नेक आदमी था। उसे चूहे पर तरस आ गया। उसने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब डरपोक चूहा बहुत खुश था कि अब उसे बिल्ली का कोई डर नहीं है। कुछ दिन के बाद उस बूढ़े आदमी का दोबारा वहाँ से गुजर हुआ तो वो चूहा जो बिल्ली बना हुआ था दोबारा जोर जोर से रो रहा था और दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा, अब क्या हुआ है? उसने जवाब दिया कि कुछ दिन तो मैं बिल्ली बनकर बहुत खुश रहा, फिर एक दिन जंगल में मौजूद कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि वो मुझे एक कुत्ता बना दे ताकि मैं सुकून से जिंदगी गुजार सकूं। बूढ़े आदमी ने फिर अल्लाह से दुआ की और वो चूहा कुत्ता बन गया। कुत्ता बनकर अब वो बहुत खुश था। अब उसे कुत्तों से डर नहीं लगता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते की तो जान पर बन गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर शेर से बच गया। अब उसे शेर से डर लगने लगा था। अब वो डर के मारे थर थर कांप रहा था और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? तो चूहा बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे शेर बना दे। शेर बहुत ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह होता है और किसी से नहीं डरता। बहरहाल उस बूढ़े आदमी ने दुआ की और वो शेर बन गया। शेर बनने के बाद वो बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसे किसी से डर नहीं लगेगा। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि शिकारी उसके पीछे लग गए। वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। अब उसे और भी डर लगने लगा था। बड़ा जिस्म होने की वजह से उसके लिए छुपना और भी मुश्किल था। वो परेशान होकर फिर उस बूढ़े आदमी के पास आया और उस बूढ़े आदमी से अपनी मुश्किल का हल पूछा। उस अक्लमंद बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम कुछ भी बन जाओ, तुम्हें डर जरूर लगेगा। तुम शेर भी बन गए, जंगल के बादशाह बन गए, लेकिन फिर भी डर डर के जीते रहे, क्योंकि ये डर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिल अभी भी उसी डरपोक चूहे का दिल है। अपने डर को तुम्हें खुद ही खत्म करना पड़ेगा। अब उस चूहे को समझ आ गया था कि बहादुरी से जीने के लिए अपने अंदर के डर पर काबू पाना पड़ेगा। उसने अपने आप को बदलकर डर के बिना जीने का फैसला किया और फिर से चूहा बन गया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस चूहे की तरह हैं जो किसी न किसी डर के साथ जीते हैं। एक स्टूडेंट को इम्तिहान से डर लगता है, जॉब करने वाले को अपने बॉस से डर लगता है, मजदूर को ठेकेदार से डर लगता है, वालिदैन को औलाद के बिछड़ने का डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, हमें इस बात का डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मौत से डर लगता है। दोस्तों, डर ऐसी बीमारी है जो हमें जिंदगी में कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचने देती। ये हमारी सलाहियतों को खा जाता है, हमारे परों को काट देता है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देता है। क्योंकि डर कर या तो हम अपने फैसले बदल देते हैं या फिर खुद को ही बदल देते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि एक जवान टाइगर यानी शेर की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर फी घंटा होती है। रफ्तार के इतने फर्क के बावजूद हिरन शेर का शिकार हो जाता है। वजह यह है कि हिरन जब जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है तो ये समझ रहा होता है कि आज वो नहीं बचेगा। वो डर और खौफ से शेर को मुड़ मुड़ कर देखता है, जबकि शेर हिम्मत और ताकत के जोम में ये समझ रहा होता है कि उसका आज का खाना ये हिरन ही होगा, और नतीजा यही होता है कि शेर हिरन को जा लेता है। तो दोस्तों, रफ्तार में तेज होने के बावजूद, स्किल्ड और टैलेंटेड होने के बावजूद भी हिरन शेर के सामने कुछ नहीं कर पाता, और ऐसा सिर्फ उस डर की वजह से होता है जो उस हिरन के अंदर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी बाज औकात इंतहाई बासलाहियत, टैलेंटेड, स्किल्ड और हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद भी कुछ अचीव नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ डर हमारी उन कामयाबियों के दरमियान हायल हो जाता है। इसलिए जिंदगी की दौड़ में हमें शेर बनकर उभरना चाहिए। अपनी हिम्मत, अपनी सलाहियतों का इदराक करते हुए अपनी मंजिल का तायुन करना चाहिए, और फिर अज़्म मुसम्मम के साथ उस रास्ते पर गामजन रहते हुए ही हम कामयाब हो सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक हमारी जात के दाखिली मामलात से है। खारजी अवामिल तो बस ऐसी डाइवर्जन है जो वक्ती होती हैं, जिनको अंदरूनी तौर पर मजबूत इंसान अपने इरादे की पुख्तगी से अपने हक में ढाल लेता है।
लेकिन अंदरूनी डर और खौफ को आपने पहले ज़ेर करना है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वालिदैन को डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो फिर भी उस डर पर काबू पाकर उसे चलना सिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो गिरने से डरता है वो कभी चलना नहीं सीख पाता। जो परिंदा अपने परों को खोलने से डरता है वो कभी बुलंद फजाओं में नहीं उड़ पाता। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि आपकी कामयाबी और आपके दरमियान कितना फासला है, तो मैं कहूंगा कि सिर्फ एक कदम का। जी हाँ, सिर्फ एक कदम। अगर आप अपने डर पर काबू पाकर पहला कदम उठा लें तो यकीन जानिए कि आपका दूसरा कदम आपकी कामयाबी पर होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में होने वाले हादसात और आने वाले लोगों से डरते रहेंगे तो फिर आप बस डरते ही रहेंगे और दूसरे आपको डरा डरा कर नीचे धकेलते जाएंगे और आप कामयाबी से, एक खुशहाल जिंदगी से दूर होते जाएंगे।